अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम शरीर मुख्तार है और आज की इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स। वन इज़ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एंड द सेकंड थिंग इज़ स्टडी परमिट। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें ही हैं और ये दो रीजंस ही हैं जिनकी वजह से स्टूडेंट्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया जहाँ से भी आते हैं कनाडा में, दो बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं इन दोनों एप्लीकेशंस में, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की भी और स्टडी परमिट की भी। तो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट थिंग ताकि आपको बिफोर हैंड ये चीज़ पता हो और आप बाद में सफ़र ना करें इन रिगार्ड्स टू योर मनी और योर टाइम। सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्टडी परमिट की। लेकिन जब भी पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से आप लोग आ रहे हैं, आप लोग स्टडी परमिट अप्लाई करते हैं, तो व्हाट यू डू इज़ आप स्टडी परमिट अप्लाई करते हैं, आप यहाँ पर आते हैं, स्टडी करते हैं, देन आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलता है और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पर आप काम करते हैं एंड उस काम की बेस पर आप बाद में अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं। तो प्रीवियसली इट वाज लाइक दैट। अभी भी सेम ही है। जो चेंजेस हुए हैं वो ये हुए हैं कि अब हर बंदे को पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो अगर आपने स्टडी परमिट अप्लाई करना है तो योर प्रोफेशन और योर फील्ड ऑफ स्टडी शुड बी इन, जो कि उन्होंने एक लिस्ट एक अब मेंशन कर दी है, उसमें 966 जो हैं वो फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं। उसमें से आपका एक आधा जो है वो प्रोफेशन होना चाहिए फील्ड ऑफ स्टडी का। अगर वो फील्ड ऑफ स्टडी आपकी नहीं होगी तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा, रिगार्डलेस कि आप कितने पैसे लगा कर आए हैं, कितने साल की आपने स्टडी की है, डजेंट मैटर। अगर आपकी फील्ड ऑफ स्टडी उन प्रोफेशंस या उन कैटेगरीज में जो प्रोफेशंस हैं या जो उसमें फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं उसमें नहीं होगा तो आपको वर्क परमिट, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट जिसे हम PGWP भी कहते हैं, वो नहीं मिलेगा। तो वो लिस्ट का जो लिंक है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। याद रहे कि सिर्फ ये है जी कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई बैचलर्स करता है या मास्टर्स करता है या PhD करता है तो उसको ये चीज़ इफेक्ट नहीं करेगी। डजेंट मैटर उसका प्रोग्राम कितनी लेंथ का है, डजेंट मैटर उसकी यूनिवर्सिटी कौन सी है या यूनिवर्सिटी में उसका प्रोग्राम कौन सा है, ये चीज़ मैटर नहीं करेगी। एज लॉन्ग एज यू आर इन यूनिवर्सिटी डूइंग बैचलर्स और मास्टर्स और पोस्ट डॉक्टोरल लाइक PhD, तो वो जो है वो इस पॉलिसी से इफेक्ट नहीं होगा। बट फ्रॉम नवंबर 1 उसके बाद या नवंबर 1 को जो भी अपनी एप्लीकेशन लगाएगा स्टडी परमिट की कॉलेज में यूजुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करते हैं। इट कैन बी ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। तो जब भी आपने कॉलेज से प्रोग्राम करना है तो मेक श्योर कीजिएगा आपका प्रोफेशन इस जो लिस्ट है जो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगा उसमें होना चाहिए है। यूनिवर्सिटी से बैचलर्स या मास्टर्स या PhD करते हैं तो ये पॉलिसी आप पर इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये तो होगी स्टडी परमिट की बात। तो ये सबसे बड़ा बिग चेंज जो है वो ये है कि अब हर बंदा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए आफ्टर कॉलेज स्टडीज एलिजिबल नहीं होगा। योर प्रोफेशन और योर फील्ड ऑफ स्टडी शुड बी वन ऑफ दोज जो कि 966 प्रोफेशंस या फील्ड ऑफ स्टडीज उन्होंने अपनी साइट पर दी हुई हैं, उसमें होना चाहिए। अब मैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की बात करता हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए इन्होंने रिसेंटली एक चेंज ये किया है कि अब you have to give IELTS before your application of postgraduate work permit। पहले ऐसा नहीं होता था। मतलब अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो what I did is, मैं पाकिस्तान से आया, मैंने दिया IELTS एकेडमिक। जब आप IELTS एकेडमिक देते हो उसकी बेस पर आप अपना स्टडी परमिट अप्लाई करते हो। स्टडी परमिट के बाद आप यहाँ पर आते हो, आप यहाँ पर अपना स्टडी कंप्लीट करते हो, अपनी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की एप्लीकेशन लगाते हो, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट लेते हो एंड देन जब आपको वर्क परमिट मिल जाता है फिर आप काम करते हो। और जब आप काम करते हो और आपने अपनी PR की फाइल लगानी होती है तब आप IELTS देते हो। लेकिन अब यू हैव टू गिव IELTS बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। तो यहाँ पर जब आप स्टडीज कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपने पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट की एप्लीकेशन जब लगानी है, अगर वो एप्लीकेशन आप नवंबर 1 या उससे बाद में लगा रहे हैं तो आपने IELTS देना है। 3 टेस्ट हैं जो इन्होंने बेसिकली पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए अभी तक जो है इन्होंने अलाउ किए हैं। उसमें है जी एक PTE कोर, एक है IELTS जनरल और एक है CELPIP जनरल। अगर तो आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं तो यू हैव टू हैव CLB 7 मिनिमम in order to be eligible for to apply for post graduate work permit। अगर आपका इससे कम होगा तो you have to give IELTS again, मतलब आप post graduate work permit की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते। both universities और मास्टर्स प्रोग्राम और बैचलर्स प्रोग्राम, as long as you are graduating from university, doesn't matter क्या प्रोग्राम है, as long as you are graduating from university you have to have CLB 7। अगर आप कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं, doesn't matter कितनी लेंथ का प्रोग्राम है, कौन सा प्रोग्राम है, तो you have to have CLB 5 in order to be eligible for postgraduate work permit।
मतलब अब दो रिक्वायरमेंट्स हो गई हैं बेसिकली। पहले आपने स्टडी परमिट अप्लाई करते हुए एक ये चीज़ का गौर करना है कि अगर आप कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो योर प्रोफेशन शुड बी वन ऑफ दोज 966 प्रोफेशंस। सेकंड थिंग जो आपने माइंड में रखनी है वो ये रखनी है कि जब आप यहाँ पर आकर पढ़ने के बाद अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट अप्लाई करने लगेंगे तो योर CLB level of language test should be 5 minimum for college and 7 minimum for university graduates. Doesn't matter what they are studying. It can be bachelor's, it can be master's, or it can be PhD. तो these were two big changes जो कि हुए हैं। ये changes हुए क्यों हैं वो एक अलग डिबेट है, बट जो मेन जो फील्ड ऑफ स्टडीज़ हैं वो इन्होंने जो चेंज की हैं वो स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होंगी। बिकॉज कल को PR लेने के लिए दे हैव 5 कैटेगरीज। उन 5 कैटेगरीज में एक है एग्रीकल्चरल, उसमें है STEM, उसमें है ट्रेड, उसमें हेल्थ केयर, और उसमें एक और है जी वो है ट्रांसपोर्ट। तो ये सारे जो प्रोफेशंस हैं इन्हीं कैटेगरीज से स्टडीज निकल रही हैं और इन्हीं कैटेगरीज से PR की कैटेगरीज निकल रही हैं। तो जो भी पढ़ लेगा इन कैटेगरीज में तो वो आइदर इन स्किल ट्रेड भी हो सकता है, वो स्किल ट्रेड में हो सकता है, वो इन डिमांड प्रोफेशन में हो सकता है, वो किसी भी प्रोफेशन में हो सकता है। उसको PR लेने, परमानेंट रेजिडेंसी लेना ईजी उसके लिए हो जाएगा। तो दीज वर 2 चेंजेस जो कि मैं चाहता था आपको पता हो। अगर कोई बंदा अभी भी इन चेंजेस को कंसिडर नहीं करता तो ही और शी कैन बी एट बिग लॉस। उसको बड़ा नुकसान हो सकता है इन रिगार्ड्स टू टाइम और मनी। तो जैसे ही आप ये चेंजेस सुने, अगर किसी की एप्लीकेशन रेडी है तो ही और शी कैन अप्लाई बिफोर November 1st। तो उसके लिए वो सारी पॉलिसीज़ जो पहले एलिजिबल थी वो ही एलिजिबल वो रहेगा उस पर। लेकिन अगर कोई एप्लीकेशन 1 नवंबर के बाद लगा रहा है या November 1st को लगा रहा है तो ही और शी हैज़ टू कंसिडर दीज चेंजेस। So I hope that is helpful. If you need any information or if you need any help, doesn't matter किस चीज़ में आपको help चाहिए, I have done everything on my own for myself, study permit, work permit, permanent residency and everything. So you can contact me अगर आपको कोई information या कोई help चाहिए है, and rest is just do your effort and rest is on Allah Ta'ala. And I hope that helps.